चलिए फ्रेंड्स, खारी से भी हल्का कुरकुरीत 2 टाइप्स के पीले केसरी 5 लेयर्स वाले खस्ता या चिरोटे बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं मुंह में रखते ही घुलने वाले चिरोटे या खस्ता। इसके लिए मैंने इस कटोरी से 1.5 कटोरी मैदा लिया है और ये एकदम बारीक 0 साइज मैंने सूजी लिया है। 3/4 कटोरी मैंने शुगर लिया है, कॉर्नफ्लावर लिया है, पीसी हुई चीनी लगता है और घी या वनस्पति घी दोनों में से कोई भी चलता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैदा और सूजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, सूजी अच्छी तरह से मिलना चाहिए मैदे में। हम घी थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैदे में मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मसलना है, इतना अच्छी तरह से मसलना है कि घी और हाथ की गर्मी से इसमें एक तरह की बाइंडिंग आ जाती है, उस लेवल तक इसे मसलना है। और 1/4 टीस्पून मैंने या 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से इसमें बाइंडिंग आ जाती है, उस लेवल तक घी और मैदा एक साथ मसलना है। उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाना है। इस तरह से इसे टाइम देकर अच्छी तरह से, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी वाला आटा लगाना है। आटा को टाइम देकर अच्छी तरह से मलते हुए आटा लगाइए। जितना अच्छा आप आटा लगाएंगे उतने ही खस्ते चिरोटे बनेंगे। इसे हम कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए साइड में रख देते हैं। तो चलिए हम तब तक एक अलग काम कर लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। ये 3/4 कटोरी में चीनी डाल रही हूँ। 3/4 कटोरी है, उससे भी कम आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो चाशनी बनने में थोड़ा देर लगती है, बनती है लेकिन देर लगती है। ये देखिए, इस तरह से एक तार वाली या चलता है नॉर्मल चाशनी आप बना लीजिए। बहुत करेक्ट हार्ड चाशनी नहीं बनाना है। चाशनी बन गई है, मैंने उसे साइड में रख दिया है। और 4 टीस्पून मैंने घी लिया है और 2 टीस्पून, पहले 1.5 टीस्पून और बाद में मैं 1/2 टीस्पून, इस तरह से 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इसे इतना फेंटना है कि इसका कलर लाइट हो जाना चाहिए और ये इस तरह से फ्लफी हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से फ्लफी हो जाता है। मुझे 2 कलर्स के चिरोटे बनाना है और मुझे बहुत थिक कलर नहीं दिखाना था, इसलिए मैं साठा में ही कलर मिक्स कर रही हूँ। मैंने 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून इस तरह से 2 कटोरी में साठा निकाल कर, एक में पीला और एक में केसरी, इस तरह से कलर मिक्स करके रखा है। क्योंकि कलर्स के मुझे बहुत थिन लेयर्स दिखाने थे, मैं ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। चलिए आटा देखते हैं। आटा मेरा परफेक्ट हो गया है। इसे और 2-3 मिनट हम मल लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा थिक हो गया हो तो थोड़ा सा पानी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आटा एकदम परफेक्ट मस्त बन गया था। मैं इसमें सेम साइज़ के 10 गोले बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 कलर्स के चिरोटे बनाने थे। मैं 5-5 लेयर्स वाले चिरोटे बना रही हूँ। आप चाहे तो 7 लेयर्स के या 3 लेयर्स के भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 10 गोले बना लिया है। जब भी आपको गीले चीज़ें इस तरह से रखना पड़े तो आप गीला कपड़ा ज़रूर ढक कर रखना। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। मैं थोड़ा सा मैदा लगाकर बेल रही हूँ। आप डायरेक्ट बिना मैदा लगाए बेल सकते हैं तो बेल लेना। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेना। और एक प्लेट में मैं थोड़ा सा ड्राई मैदा डालकर उसके ऊपर मैंने डाल दिया है। उसके ऊपर से आप एक गीला रुमाल ढक देना। अगर आप कभी भी इस तरह से कुछ भी बनाते हो तो 1-2 रुमाल आप ज़रूर रखना, या फिर कोई पुराना दुपट्टा हो तो उसमें इस तरह से किचन के लिए बनाकर रख देना, 4-5 टुकड़े करके। ये लीजिए, मैंने 10 बेल ली है पोड़ी इस तरह से। ये पहले वाला मैं निकाल रही हूँ। इसका शेप चेंज हो गया क्योंकि मेरे यहाँ करंट चली गई थी, मुझे 1-1.5 घंटे के लिए रखना पड़ा। किचन में थोड़ा अंधेरा रहता है, लाइट लगता है, इसलिए ये मुझे लगा बिगड़ सकते हैं, तो बिगड़े नहीं हैं। ये तीनों साठा, तीनों कलर के हम यूज़ करके अब पहले वाला हम बनाएंगे। पहले मैं 2 पोड़ी के लिए मैं वाइट कलर का साठा लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको थिक साठा नहीं लगाना है, आप जितना कम लगा सकते हो उतना कम नहीं लगाना।
बीच वाला मैं येलो कलर का साठा लगा रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा थिक लगाते हैं तो बहुत ही हेवी हो जाता है, वो बहुत ऑयल भी उसमें जाता है और बहुत पाक भी जाता है, बाद में चाशनी भी बहुत ज़्यादा जाती है। इसलिए जितना आप कम लगाते हैं उतना ही कम लगा लीजिए। और मुझे बहुत कलर्स थिन दिखाना था, इसलिए मैंने साठा में ही कलर मिक्स किया है। अगर आपको थिक कलर ज़्यादा कलर दिखाना हो तो ऊपर वाले 2 मैंने वाइट लगा लिया है। इस तरह से मैंने 5 पोड़ी डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा कलर दिखाना हो तो आप इस पोड़ी के आटे में ही आप 1-2 आटा में 1-2 गोले में आप कलर मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मस्त अच्छे दिखते हैं। इस तरह से इसे एकदम टाइट आप रोल बना लेना। बहुत ज़्यादा लूज़ रोल मत बनाना, वो अच्छे नहीं बनते हैं। इस तरह से टाइट बना लीजिए। और बीच में थोड़ा सा थिक हो जाता है तो इस तरह से हाथ से करके इक्वल साइज़ के आप इस तरह से देखिए, कट होने के बाद इस तरह से दिखता है। इक्वल साइज़ के आप इसे कट कर लेना। कट करने के बाद आप एक बॉल में रखकर इसे गीला कपड़ा ज़रूर ढक कर रखना, और जिस तरफ लेयर्स है उस तरफ थोड़ा सा फैला लेना। इस तरह से मैंने एक ही साइड फैलाया था इस पीले रंग के चिरोट के लिए, तो एक ही साइड से बहुत ज़्यादा लेयर्स आए थे। इसे हल्के हाथ से ही बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत बेलिए, इसे हल्के हाथ से ही बेल लेना। बाद में के जो मैंने ऑरेंज बनाया था उसे दोनों साइड से मैंने फैलाया था, तो बहुत ही मस्त वो बने थे, वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही हल्के फुल्के, बहुत ही कुरकुरीत मस्त टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। जो 2 टाइप्स के मैं बताने वाली हूँ, एक शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, या जो मीठा कम खाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लीजिए, मैंने सारे बेल लिए हैं, इसे फ्राई करते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो आप ज़रूर कुछ आटा डालकर इसे ज़रूर टेस्ट करना। टेस्ट किए बिना आप कुछ भी आप इसमें डालना नहीं। अगर जो भी आप आटा डालते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी रेड हो जाता है, तो आप 5 मिनट्स के लिए गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे इसके लेयर्स छूट गए हैं। 5 मिनट्स के बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम रख कर ही आप जो भी तलने वाले हैं वो चीज़ डाल देना, और इसे मीडियम हीट पर ही तलना है। और ये देखिए कितने मस्त बन गए हैं। जब आप इसे डालते हैं तो ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं, तभी आप झारा लगाना। पहले से ही झारा मत लगाइए, क्योंकि वो उसके लेयर्स रहते हैं, वो टूट फट सकते हैं। तो इस तरह से वो ये देखिए अपने आप ऊपर आते हैं, तभी आप झारा इसे लगा देना। और इसे चाशनी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक डुबोकर इसे उसी में रखना नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे से लगाकर उसे डिप करके इसे निकालना है। इसके और चाशनी भी परफेक्ट हो जाती है तो इसके ऊपर ग्लेज भी बहुत मस्त आता है। अगर आप चाशनी में बहुत देर तक इसे डुबो कर रखेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे, टेस्टी तो लगेंगे ही, लेकिन सॉफ्ट बनेंगे, कुरकुरीत और खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए सिर्फ आपको डिप करके इससे निकालना है। मैंने साउंड नहीं रखा है, अगर आप साउंड इसका सुनते तो बहुत ही मस्त आ रहा था। ये लीजिए पीले कलर के हो गए हैं सारे। अब चलिए हम ऑरेंज कलर के बनाते हैं। मैं ऑरेंज कलर में सबसे फर्स्ट लेयर ही कलर लगा रही हूँ जो ऊपर से आता है। अगर आपको डार्क कलर अच्छा दिखना चाहिए, कलर ज़्यादा, तो आप आटे में कलर मिक्स करना, और 2-3 कलर आप एक साथ मिक्स करके भी अल्टरनेट रखकर आप बना सकते हैं। आप गुलाब जैसे दिखने के लिए भी आप बीच में से पिंक कलर करके भी बना सकते हैं, जो चाहे आप आइडियाज़ कर सकते हैं। बहुत ही मस्त बनते हैं ये, बहुत ही खस्ता और बहुत खारी से भी हल्के रहते हैं फ्रेंड्स। जितना आप पतला बेलते हैं उतना मस्त होता है। ये देखिए इस तरह से मैं दोनों तरफ से फैला रही हूँ, इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसके लेयर्स छूट गए थे। ये देखिए ये इस तरह से निकल रहा है, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा बेलने के बाद रखा था। मुझे लगा था कि ये बिगड़ जाएंगे, लेकिन बिगड़े नहीं हैं। मैंने वीडियो पूरा बनाया। ये देखिए इस तरह से आप दोनों तरफ से इसे इस तरह से फैला लेना, तो बहुत ही मस्त लेयर्स बनते हैं। और हल्के हाथ से आप बेलते हैं, और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके आप हल्के हाथ से बेलते हैं तो बहुत ही मस्त लेयर्स छूटते हैं। चलिए इसे फ्राई करते हैं। इस तरह से आप एक बार डालते हैं तो ये अपने आप इस तरह से ऊपर आ जाता है, जैसे बालूशाही और चकली रहता है, सेम वैसे ही इसे धीमी आंच पर ही आप फ्राई कीजिए।
जब इसके बुलबुले आना बंद हो जाते हैं तभी आपको इसे निकालना है। अगर आप ये देखिए इस तरह से फ्राई करते वक्त इसके बुलबुले आना बंद हो जाते हैं तभी आपको इसे निकालना है। उससे पहले आप निकालते हैं तो ये बीच में से कच्चा रह जाते हैं और सॉफ्ट बनते हैं और डिब्बे में भरकर इसे रखना होता है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने स्ट्रेन करने के लिए 2 मिनट इसे रखा था। ये चीनी है पीसी हुई, हम चीनी इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। आप जितना कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर कोई शुगर वाले घर में हो तो आप कम से कम चीनी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो मीठा कम खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही मस्त रेसिपी है। आप पीछे से भी आप दोनों तरफ से कम ज़्यादा आप चीनी स्प्रिंकल कर देना। जब तक ये गर्म है तभी आप स्प्रिंकल करना, जितना चाहे आप डाल सकते हैं चीनी, वो ऑब्जर्व हो जाता है। ये देखिए इसके लेयर्स कितने मस्त छूट गए थे। मैंने दोनों तरफ से इसे प्रेस किया था तो बहुत ही मस्त बन गए थे। इस तरह से आप चीनी स्प्रिंकल करके ज़रूर इस दिवाली में ट्राई करना फ्रेंड्स। मेरी ये चिरोटे वाली रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह से रेसिपी बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। लीजिए रेडी हो गए कलरफुल मस्त टेस्टी खस्ता कुरकुरीत चिरोटे या खाजा। इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।